अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक हो चुका है सऊदी अरब के अंदर में और इंडिया में कल है। कैसे हो आप सब? अभी हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, बहुत सारी न्यूज़, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी है, बातचीत भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको न्यूज़ मालूम हो जाए। और मस्त छुट्टी मना रहे हैं आप लोग, तो छुट्टी का भी ऐलान हो चुका है 5 दिन का। कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में अलग बात होती है और हाउस ड्राइवर की बात अलग होती है। कंटिन्यू लगे रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, फॉलो सब्सक्राइब जो भी है करते रहें। न्यूज़ जाने से पहले थोड़ी सी बात करूँगा। मैं लद्दाख गया हुआ था। लद्दाख जाने के बाद मैं आने का 2 दिन तक मैं अभी आराम किया हूँ और बुरी हालत थी, तबीयत ख़राब था पूरा, अभी भी लगा हुआ देख सकते हो लगातार। थोड़ा बहुत अपडेट आपको शेयर कर रहा था, बाकी अब कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। और सभी भाई जो भी सऊदी अरब वाले हैं सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से, फैमिली की तरफ से, और इंडिया वाले लोगों को भी ईद मुबारक आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 4 साल 5 साल इस चैनल को हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ईद मुबारक बोलता हूँ। बट आप लोग अपने घर पे ईद मनाए हो या नहीं मनाए हो, अभी भी आपका मौका है अगर आप ईद मनाना चाहते हो अपने घर पे आकर के, क्योंकि 3 दिन बकरा ईद होता है। तो टिकट पे आप सही से ऑनलाइन बुक करेंगे तो लगभग 50% से 75% की टिकट की बुकिंग में ऑफ़र चल रहा है सभी फ़्लाइटों पर। तो आप बुक कर सकते हो, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है 5-6 दिन 7 दिन पहले एक बुरी घटना हो गई कुवैत के अंदर में। 45 लोगों का इंतकाल हो गया और आग लग गई थी। इसके पीछे बहुत सारी बातचीत है, बट मैं ये कहूँगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग 2 लाख रुपए पर हेड और लुलु हाइपर के जो मार्केट है उन्होंने 5 लाख रुपए पर हेड सबको देने का ऐलान किया और सबको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। और सबकी बॉडी जिनकी भी थी वो घर पे पहुंच चुकी है और उनका मट्टी भी हो चुका है। अगर आप सऊदी अरब में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आग लगने का कारण अब तक नहीं बताया गया और सिर्फ इंडिया में ही इलीगल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, बाहर देश में भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ होती है। जिस बिल्डिंग में आग लगा था उस आग को लेकर के सारे सरकारी अधिकारी ने सब जगह से चेक किया, पता लगा कि कई सारी बिल्डिंग्स अवैध बनी हुई है, सबको सील किया गया है और उनका सामान वगैरह जो भी अजनबी का निकाला गया है बाहर फेंक दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हज की वजह से हर जगह बैन लगा हुआ था मक्का में एंट्री को लेकर के, तो भाई बैन हटा दिया गया है। आज से नया कानून था तो आप लोगों को लागू कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप इंटर कर सकते हैं मक्का में, कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। अब रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बहुत ही अच्छे से उम्रा और हज कंप्लीट हो गया और बहुत सुकून मिल रहा है बोलने में। लगभग 20 लाख 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग शिरकत किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहा। इसी में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि मेरा फ़ोन, ये लेडीज़ है जिनका नाम आयशा है, इनका फ़ोन चोरी हो गया या गिर गया जो भी हो, जब ये जमरात अल अकाबा अल कुर्बा इन मीना में थी, तब इनका फ़ोन 2 मिनट में सिक्योरिटी जो है पुलिस उनकी ढूंढ के निकाल के ला करके दी। ये थैंक्स बोल रही है सऊदी पुलिस को और सऊदी के लोगों को। बेस्ट पार्ट ये है कि सऊदी के अंदर में कोई भी चोरी बहुत कम होती है और होती भी है तो हर एक चीज़ निगरानी में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो सऊदी अरब के हज मिनिस्ट्री हैं ऑफिशियली, देख सकते हैं डॉक्टर तौफीक रबैया ने कहा है कि 2024 का हज बहुत ही अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। लगभग 20 लाख के आसपास लोगों ने शिरकत किया, दुनिया के हर एक कोने से लोग आए और बहुत बेहतरीन रहा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सब जगह से बहुत सारे लोग आए और बहुत ही बेहतरीन अच्छा रहा। एशियाई देशों का भी मुकाबला बढ़िया रहा और हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम आगे आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी सी सेवा कर पाएँ और अच्छे से रहें। बट इस हज में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें का वीडियो वायरल नहीं हुआ क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट बहुत ही सख्त थी इस मामले में। आगे अकामा को लेकर के, अकामा के बग़ैर जो भी लोग हज उम्रा करने गए उनको तो बिना परमिट मिले ही नहीं, बिना परमिट के एंट्री नहीं है, उनको अरेस्ट किया गया। प्लस 12,950 अवैध लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो सऊदी अरब के अंदर में हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन, लगभग महीने का लगभग देखा जाए
तो 50,000 से 60,000 लोगों को पकड़ा जाता है, जिनमें से कोई इकामा के बगैर भाग रहा है, कंपनी के बगैर भाग रहा है, कफील के पास से भाग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इनको फिर छोड़ा जाता है आपको तरहील के ज़रिए से। तो ध्यान रहे। आगे ईद की छुट्टी के टाइम पे आप लोग, अभी भी ईद का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार आप सबको पता है कि सरकारी जो सेक्टर है वहाँ पर 4 नहीं 5 दिन की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। एक छुट्टी तो आपका ख़त्म हो चुका है, राइट, क्योंकि ईद आपने मना लिया है। बचा आपका 4 छुट्टी, क्योंकि बीच में जुमा भी आ चुका है। बट हाउस ड्राइवर की छुट्टी भाई 1 दिन की भी नहीं होने वाली, क्योंकि उनका तो हमेशा ही काम रहता है, सबकी छुट्टी हो जाती है। हाउस ड्राइवर को छोड़ करके उनका छुट्टी कभी नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट कफील लोग यार देना चाहिए छुट्टी, बट अच्छी बात नहीं है। बट छुट्टी दे तब तो, बट देते नहीं है ना। आपका क्या कहना है छुट्टी के मामले में? हाउस ड्राइवर का भाई ज़िंदगी भर काम है, बाथरूम में जाओ तब भी मोबाइल लेकर के जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उनको छुट्टी कहाँ मिलने वाला है। आगे हज मंत्रालय ने एक ऐलान किया था, बट ये ऐलान अब बताना बेकार है। बट कहा कि अगर आप हज करने आ रहे हो तो फ़ोटो वीडियो बनाने से बेहतर है आप अपने काम पर ध्यान दें, इससे बहुत आपका फ़ायदा होगा, इसमें टाइम ज़ाया होता है। अभी भी कितने सारे फर्जी वेबसाइट्स, फर्जी लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सब लोग देख रहे हो, पाकिस्तानी हैं, 2 इंडियन भी हैं। इसमें 9 लोगों का गिरोह पकड़ा गया, जिनमें से 2 इंडियन जो कि फर्जी परमिट दे रहे थे हज का 2 इंडियन भी है। बताओ यार, बदनामी क्यों करते हो इंडिया का? बदनाम करने वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। 7 पाकिस्तानी और 2 इंडियन ने मिल करके फर्जी हज परमिट का सिस्टम चलाया था, इनको अरेस्ट किया गया। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको सज़ा हो चुकी है, अच्छी खासी सज़ा हो चुकी है। अब इनका ईद जेल में मन रहा होगा, इनको परेशानी अब इनके घर वालों को होगी। बताओ, बदनाम कर रहे हो इंडिया का, अच्छी बात है? बिल्कुल बेकार बात है। आप लोग ऐसा मत करना यार, अच्छी बात नहीं है। आगे ताइफ में लगभग 90 किलोग्राम एक्सपायर्ड घटिया सामान बेचा जा रहा था, जिसको अरेस्ट किया गया है। आपको बताना चाहूँगा, सऊदी में ज़्यादातर सील पैक सामान होता है तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। अगर आप नहीं जा रहे हैं पहली बार सऊदी अरब के अंदर में, तो आप ध्यान दें इस चीज़ पे कि हर एक सामान पे एक्सपायरी डेट देख करके लें, क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी डेट कभी कभी ये लोग नहीं चेक कर पाते, या गुस्से से मॉल में दुकान में काम करने वाले लड़के उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही दिक्कत है, जो एक्सपायर्ड सामान रह जाता है। क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा है कि सारे वकाला वाले हर दिन चेक करते हैं, एक्सपायरी सामान रह ना पाए इसकी वजह से। ये थी कुछ न्यूज़ अभी आपको शेयर किया। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं, जावेद भाई छुट्टी में आने के बाद क्या हम नया वीज़ा पे जा सकते हैं? भाई आपका अकामा एक्सपायर हो जाए, वीज़ा जो आपका लगा हुआ है पुराना वाला, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप छुट्टी में आए हो, ख़त्म हो जाएगा, देन आप नया वीज़ा पे जा सकते हो। एग्ज़िट लगाकर नया वीज़ा पे जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2005, 2006, 2007 में छुट्टी में आए थे, क्या अब हम बैन ख़त्म हो चुका है हमारा? भाई बिल्कुल बैन ख़त्म हो चुका है। जो लोग उम्रा वीज़ा लेकर के सऊदी गए थे और वो लोग पकड़े गए हैं और वो इंडिया डिपोर्ट किए गए, क्या वो नया वीज़ा पे जा सकते हैं? भाई किसी भी वीज़ा पे आप नहीं जा सकते, आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है, ध्यान रखें। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दो में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।